काफ़ी वाइब है ना इंडिया की। हेलो मॉर्निंग, आई मीन इट्स एग्जैक्टली नॉट अर्ली मॉर्निंग बट सुबह के बजे 10 एंड आप सबका स्वागत इन वादियों से। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर काठमांडू से। ओह इस ब्यूटीफुल विलेज लेन देखो ज़रा। होटल माउंटेन विला एंड रेस्टोरेंट। क्या नाम है पता? इमोन। हाँ इमोन। इमोन नहीं नहीं ऊपर नहीं, डाल दियो ऊपर नहीं, ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा। So you want coffee also, yeah? Black coffee. Okay. I'm ready. न्यू डे, ब्रेकफास्ट हो गया, आई गॉट रेडी और अभी मैं यहाँ से करीबन आधे घंटे की दूरी पे जॉनसन जहाँ पर मैं जा रही हूँ। दैट्स अगेन ब्यूटीफुल विलेज एंड थोड़ा सा मॉडर्न है। आई मीन विलेज बोलते हैं बट नाइस रेस्टोरेंट्स कैफेज एंड ऑल। तो I'm just प्लानिंग कि मैं आज जॉनसन को एक्सप्लोर करूँ एंड अगर मुझे अच्छा स्टे ऑप्शन मिलता है तो आज वहीं पे रुकूँ। सो मार्फा से अभी मैं निकलूँगी और जाऊँगी जॉनसन, दैट्स द प्लान। और बड़ा दुख होता है मुझे ऐसे प्यारे से जगह को छोड़ने के टाइम पे, बट अभी अपने पास ऐसे बहुत व्यूज़ है। सो लेट्स गो। मैं इनका फार्म देखने जा रही हूँ। बढ़िया सी नेपाली बनके नेपाली फार्म। व्यू भी तगड़ा होगा वहाँ से, तो सोचा चली जाती हूँ। सारे एप्पल के ट्री है यहाँ पे ये सब, और ये लोग फिर सब एक्सपोर्ट करता है बाहर सिटीज़ में एप्पल। बढ़िया फार्म है। व्यू भी क्या सॉलिड है। ये कैसे करता है? ये क्या? अच्छा ये गेहूं का वो निकालते हैं। ऐसे करके गेहूँ की फैमिली है। गेहूँ तो नहीं, मैं गेहूँ की फैमिली है। अभी इसमें से गेहूं बनेगा ना? हाँ वो से हम ये देखो, रात को यही सारे रास्तों से आई थी मैं, जो आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। बट आज मैं जो दिखा रही हूँ आपको, दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग, डिफरेंट। ओ माय गॉड, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अरे यहाँ पर बस बहुत चलती है ना, पहाड़ों में तो बस चलती है, अपने इंडिया में भी चलती है टूरिस्ट बस, और कार से भी ज्यादा तेज भागती है। तो मार्फा विलेज लेफ्ट साइड जो मैं रुकी थी, और अभी मैं सीधा जा रही हूँ आगे जॉनसन। यहाँ से करीबन ज़्यादा नहीं पर 10-12 किलोमीटर्स पे है। एकदम रॉ रूट्स है एकदम भाई, बढ़िया एकदम। काली काली मिट्टी और इतनी धूप, ऊपर से हर जगह काम चल रहा है। बट पीपल हु लव डूइंग ऑफ रोडिंग, पीपल हु रियली लव विजिटिंग सम आइसोलेटेड प्लेसेस, उनके लिए तो ये जन्नत है। बाइक भी चलती है, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं वो लोग भी तो टू व्हीलर्स ज़्यादा चलाते हैं यहाँ पे। हैट्स ऑफ भाई, राइट लेफ्ट हर जगह से पहाड़ इतने रॉ दिख रहा है। ये सारी जगह और भी ज्यादा अनटच हुआ करती थी 1992 से पहले, जब यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड था। और उस टाइम पे मुस्टैंग का जो कल्चर है ना, वो काफी हद तक डिफरेंट था। होता है ना जब टूरिस्ट ज्यादा जाना शुरू करते हैं उस टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, धूल मिट्टी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी वैसे भी ये पहाड़ इतने धुंधले से दिखते हैं, गांव वाले भी बोल रहे थे। मुस्टैंग 2 पार्ट में बटा हुआ है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। अपर मुस्टैंग, लोअर मुस्टैंग। अपर मुस्टैंग के लिए अलग से परमिट लगता है $500 पर पर्सन, और अकेले तो जा नहीं सकते, यू हैव टू गो विद टूरिस्ट गाइड एंड ग्रुप। तो लोअर मुस्टैंग टिल मुक्तिनाथ और 1-2 विलेजेस है, वो भी रास्ते इतने ज्यादा ऑफ रोडिंग है जो आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पर जो कल्चर है, क्योंकि टिबेट बॉर्डर से नजदीक है ये जगह मुस्टैंग, और ये जो कल्चर है यहाँ पे टिबेटियन कल्चर है, नेपाली कल्चर भी है, विष्णु का एंड बुद्धा का टेम्पल है मुक्तिधाम, जहाँ हम जाएंगे भी। तो काफी लोग पोखरा काठमांडू तक सीमित रहते, नेपाल विजिट करते तो आगे नहीं जाते। बट आई सजेस्ट कि यू शुड डेफिनेटली प्लान ऑल दीज प्लेसेस। बहुत अलग ही वाइब है एंड कहाँ से अन्नपूर्णा का पहाड़ मुझे दिख जाता है। जहाँ पर बर्फ है वो अन्नपूर्णा पहाड़ है, माउंटेन है। हम सो हैप्पी, वापस मुझे यहाँ से दिख रहा है।
आगे से नहीं दिख रहा था, तो कुछ कुछ विलेज से दिख जाता है। अभी मैं जा रही हूँ चोमसो। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई यहाँ पे जोमसम विलेज। सुंदर विलेज है, डेवलप भी है, और मैं सोच रही हूँ आज यहीं पे रुकूँ। लेट्स सी, लेट मी चेक सम होटल्स, क्योंकि मैंने कोई होटल बुक नहीं करी है। शांत शांत है सब कुछ। देखते हैं रूम जाके, बाहर से तो अच्छा लग रहा है। अल्का Marco Polo. मार्को पोलो, Marco Polo. अल्का मार्को पोलो। अभी एक तीसरे होटल में है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। हेलो, तो ये है जोमसम, और यहाँ पर उसका रनवे एयरपोर्ट। भाई यहाँ पे फ्लाइट्स भी आती है अगर फ्लाइट से आना है तो, बट जून 15 के बाद 2 महीने तक सब बंद रहता है फ्लाइट, स्पेशली क्योंकि बारिश के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है टाइमिंग्स को लेके। बट अगेन सितंबर से तो धमाल। यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट है यहाँ पे बाजू में ही। दैट्स अमेजिंग कि भाई फ्लाइट आती है। लेट मी शो यू द रनवे, दिख रहा है क्या सॉलिड यहाँ पर लैंडिंग होती होगी फ्लाइट्स की ना, ये एयरपोर्ट पे। मेन जोमसम बाजार तो पीछे ही था, पर अभी मैं आगे जा रही हूँ और कागबेनी विलेज। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कागबेनी में ही रुक जाऊँ। यहाँ पर तो बहुत सारे होटल्स अच्छे हैं, बट कल वापस आते समय शायद यहाँ रुक सकती हूँ, या तो फिर आगे भी जा सकती हूँ। बट भी फिलहाल मैं जा रही हूँ कागबेनी। बढ़िया सा एक कॉफी शॉप दिख गया है मुझे। क्या नाम है इसका? बगीचा कैफे। कौन सा? बगीचा कैफे। बगाईचे, बगीचा। Yes. हमारे हिंदी में होता है बगीचा, गार्डन। Yes. बगीचा कैफे, जहाँ पर मैं आई हूँ। अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपने को जो परमिशन लिया है, परमिट, वो दिखाना है। बस फिर लग गया स्टैम्प। आगे से घूम के जाना है डुम्बा लेक। In 200 meters, sharp right. भाई शार्प राइट करते नीचे खाई में ना गिर जाए इंसान। मैप तो कुछ भी दिखाता है, बट ये रास्ता जो जाता है वो बड़ा मस्त रास्ता है, टोटली ऑफ रोडिंग टुवर्ड्स दिस लेक, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट वुड बी ब्यूटीफुल लेक। लेट मी इतनी ऊपर कि सामने दिखाई दे रहा है वो है नीलगिरी टॉप। नीलगिरी माउंटेन भी बहुत फेमस है। इतनी टॉप पे कहाँ कहाँ भाई विलेजेस होता है ना, समझ में नहीं आता है कई बार। हाँ जी, आप हमारा ही वेट कर रहे थे कि हम आए और आप हटे। घोड़ा दिख रहा है इधर। ओ यहाँ पे तो बहुत सारे और भी घोड़े हैं ना। ऊपर यानी टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंच गई, जो मैं नीचे से देख रही थी पहाड़। यहाँ से क्या सुंदर लेक दिखाई दे रहा है मुझे। तो एंट्री का जो चार्जेस है वो है 50 नेपाली रुपीस। हमारी बार इतनी हवा चल रही है तो मैं कैश लेने जा रही हूँ। दिस रिज इज फेमस फॉर विंड, ऐसा लग रहा है मुझे। धुम्बा विलेज है और जहाँ पर है धुम्बा लेक। कितना सुंदर लेक है ना ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2830 मीटर की दूरी पे, ऑलमोस्ट 9285 फीट अप, मुस्टैंग का ये रीजन जहाँ पर है ये लेक, धुम्बा लेक।
बहुत ही प्यारी जगह है, लोग यहाँ पिकनिक भी करते हैं आके, और पीछे पूरे पहाड़, और व्यू। इनका नेपाल में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और ये आयुर्वेदिक ऑयल बनाते हैं बाल में डालने के लिए ताकि हेयर फॉल ना हो। This is for you, Arya. थैंक यू। फाइनली अब मैं निकल गई हूँ टूवर्ड्स कागबेनी विलेज। तो आज मैं सोच रही हूँ कागबेनी में ही रुक जाऊंगी। इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल विलेज। जॉमसम भी अच्छा है, बट सोचा अभी दिन है एंड आई कैन स्टिल ड्राइव, देन व्हाई नॉट टू गो अहेड। हार्डली जॉमसन से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो ये सारे रास्ते क्रॉस करके अगेन गोइंग देयर दैट साइड, द सेम साइड जहाँ से हम ऊपर आए थे, वापस नीचे वहां तक उतर के बाद में जाऊंगी आगे। इतने सारे पत्थर यहाँ पर गिरे हैं ना ऊपर से, कभी भी पत्थर गिरते हैं तो संभाल के फटाफट निकल जाओ। माउंटेन में ना भरोसा नहीं होता, कभी भी पत्थर गिरते हैं ऊपर से, बहुत बड़ा रिस्क होता है, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। भाई नाम ही इतना अट्रैक्टिव है ना, मैकडॉनल्ड्स राइट? मैकडॉनल्ड्स। लोग पागल होते हैं मैकडॉनल्ड के लिए, यहाँ पे मैकडॉनल्ड। तो कागबेनी में ये होटल है और फाइनली मैंने सोचा इधर ही रुक जाती हूँ। सो इज गोइंग टू सी माई रूम। हाँ, बस फिर इसी व्यू के साथ रहूँगी। होममेड है ये सब। वाह, ब्यूटीफुल कैफे, सिटिंग एरिया, आई लव दिस। नाइस। यहाँ से मुक्तिनाथ कितना दूर है? 10 किलोमीटर। आप गाड़ी में आए थे? हाँ, मेरी गाड़ी थी ना, वो लाल। अकेले आई हूँ भाई। यहाँ का खाना पीना मेन्यू मज़ा आ जाएगा। मैकडॉनल्ड्स। सो देखती हूँ क्या खा सकते हैं, काफ़ी कुछ है, सूप एंड और जो खाना है, स्नैक्स, कॉफ़ी, रोल, डेजर्ट, सैलड्स, दे हैव गुड मेन्यू बाय द वे। आई एम लिटरली टायर्ड बट द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल कि आई एम लिटरली लविंग दिस प्लेस। और आराम से बैठ के खाऊंगी पीऊंगी। अभी मैंने नीचे खाना ऑर्डर किया है। What's with veg? Egg. ओके, थैंक यू। भाई ये बहुत गर्म है, सिजलर जैसा। यही खाऊंगी। थोड़ा सा बस कल्चर अलग है, अदरवाइज एकदम डिट्टो हिमाचल जैसा वाइब है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सम चिली, होममेड चिली जो उनके पास है वो हम खाएंगे। आज की सुबह एक स्पिरिचुअल एडवेंचर के साथ, नेचर एंड एडवेंचरस ड्राइव के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए ना, तो ड्राइव करने का फिर तो जोश डबल हो जाता है। जिस जगह जा रही थी वहाँ की कहानियां बचपन से सुनती आ रही थी, फाइनली यहाँ तक पहुंच ही गई, वो भी अपनी शेरनी को लेके। लोअर मुस्टांग तक के रास्तों का ड्राइव जितना कठिन था, उतना ही सीनिक ड्राइव इस डेस्टिनेशन तक का था। ब्राउन पहाड़ों के बीच कहीं कहीं येलो ग्रास वाले फार्म्स इन रास्तों को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। इसीलिए बीच में रुक के मैं बाहर निकल के उन हर वैली के सामने खड़े होके करीब से महसूस कर रही थी। और यहाँ मैं निकल पड़ी थी लोअर मुस्टांग के मुक्तिनाथ वैली की तरफ। 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर मुक्तिनाथ के लिए, which is also known as world's one of the most highest temples। मुक्तिनाथ से नीचे स्थित रानी पौवा गांव, जिसे मुक्तिनाथ गांव भी कहा जाता है, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड गेस्ट हाउस से भरा हुआ है। मुक्तिनाथ का मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित पगोड़ा शैली का है। मंदिर में विष्णु, देवी सरस्वती, जानकी, गरुड़, लवकुश और सप्तऋषि की मध्य प्रतिमा है। मुक्तिनाथ मंदिर के बाहरी प्रांगण में 108 बैल के मुख वाले नल हैं।
काली गंडकी नदी से बर्फीला ठंडा पानी इन नलों में से बहता है और लोग इस पानी से नहा के खुद को पवित्र करते हैं। आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्दी मिलते हैं। देखना मत भूलो नेक्स्ट एपिसोड। लव यू, बाय।